Ram
गोपियां आपस में भगवान के बारे में गान करते हुए करती हैं, प्राप्त सत गीत गिरते हैं। कैसे प्रवेश कर रही हैं, उनका चित्रण है। अघासुर, बकासुर, वृदासुर, धेनुकासुर, जो कहने के लिए तो सुर हैं। सुर का मतलब होता है देवता, भूसुर, भूमिसुर। लेकिन सुर होने पर भी इनके भीतर आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश कर गई है, इसलिए ये असुर हैं। और भगवान कहते हैं मैं भले ही पक्षपाती नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, जब मेरे भक्त मुझे पुकारने लगते हैं तो मैं पक्षपाती बन जाता हूं। जैसे परिवार में एक माता पिता की अनेक संतान होते हैं और अनेक संतान होने पर भी सबके प्रति स्नेह ममत्व बराबर होता, लेकिन जो अनुकूल होता है उनके प्रति स्वाभाविक ही स्नेह संबंध के साथ साथ नजरिया भी बदल जाता है। असुर भी भगवान की भक्त हैं, फिर भी भगवान की भक्ति को जब भक्त लोग करते हैं तो उनकी प्रकार उनके तरफ से उनके लिए भगवान की दृष्टि बदल जाती है और ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। निर्पेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजा रहते हैं, कहीं कोई कष्ट तो नहीं होता। जैसे बच्चे को लोग माता पिता तो आगे ना है, जाग को एक बार पकड़ लो फिर लाख प्रयास करे जी मैं बात को छोड़ ना सकूं, एक बार पकड़ ले भगवान। इसलिए भगवान के जो प्यारे भक्त जो होते हैं अपने को कैसे मानते हैं, अपने को बिल्ली के बच्चे के समान मानते हैं। दो प्रकार के भक्त, ज्ञानी बंदर के बच्चे के समान है और जो प्रेमी भक्त है वह बिल्ली के बच्चे के समान है। बंदर के बच्चे को पकड़ना पड़ता है, लेकिन जो बिल्ली के बच्चे हैं वो पकड़ता नहीं, मां ही पकड़ करके जिस दांत से वे चूहे को पकड़ती हैं उसी दांतों से अपने बच्चों को भी पकड़ती हैं और एक स्थल से दूसरे स्थल पर सुरक्षित पहुंचा देती। इतना स्नेह है, दांत भी वही, लेकिन स्नेह के कारण उनके बच्चे सदैव अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान के द्वारा चाहते हैं कि हम उनको पकड़ लें, कैसे, तो बंदर के बच्चे के समान। जब बंदर के बच्चे क्या करते हैं तो अपनी मां को स्वयं पकड़ते हैं। जब बंदर बंदरिया एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगाए, कभी कभी अगर आपने देखा होगा तो देखते होंगे, हमारे वृंदावन में तो खूब बंदर हैं और यहाँ भी शायद कम नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि कलाकार सब कह रहे हैं बंदर खूब कूदते रहता है ऊपर, यहाँ भी कम नहीं है। ऐसे समय में क्या होता है तो बंदर के जो बंदरिया कूदती रहती हैं एक डाल से दूसरे डाल पर, बालक अभी छोटा है, शिशु छोटा है, हठात कभी छूट जाता है और ऐसे बंदर के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार जो ज्ञानी है, जिनको ज्ञानाभिमान है, अरे मैं भगवान को पकड़ लूं वैदिक मंत्रों के द्वारा, उनसे कभी कभी ऐसी त्रुटि होती है कि ऐसे व्यक्ति को नरक में भी ठौर नहीं मिलता। लेकिन जो अपने आप को सौंप चुका है, भगवान भी ऐसे निर्बल बच्चों को बरस नहीं करते। बच्चे तो हैं ही, लेकिन जब बड़ा शिशु है, बड़े बच्चे हैं, लोग क्या सोचते हैं, चलो अब समझ सकता है, अब स्वतंत्र है, अब बड़ा हो गया है, अब अपना जीवन जी सकता है। लेकिन जब तक अबोध है, जब तक कुछ नहीं जानता, तब तक उसके प्रति अहितु की कामना जो परिजन होते हैं, जो स्नेही जन होते हैं, उनके मन में बना रहता है। इसलिए हम भगवान के सामने ज्ञानी न बन करके जाएं, हम भगवान के सामने अबोध बन करके जाएं। भगवान के सामने हम ये मत समझे कि बहुत जानकार है, बहुत जानते हैं। भगवान को निर्मलता बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैया जब पूतना कहती छोड़ना, श्याम सुंदर कहते मैया मोह को पकड़े, आप छोड़ने को आ रहे, कभी नहीं छोड़। तो
उसी प्रकार जब भगवत भक्त भगवान को बार बार पुकारता है, भगवान सबके घर में जाते हैं। भगवान कहते तुम हो तो सुर, लेकिन तुम्हारे भीतर यह आसुरी वृत्ति कहां से आ गई? असुर वह है जो हिंसा करता है। हिंदू शब्द का मतलब ही है हिंसाया द्वेते रतियम, जिनको हिंसा देख करके मन में पीड़ा होने लगे, कष्ट होने लगे, उसे ही हम हिंदू कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने अलग अलग प्रकार के असुरों का वध किया है। भगवान उद्धार करते हैं। जब जब जीव को अहंकार होता, भगवान ऐसे समय में नहीं मिलते। यही तो है दाम बंधन का। जिन लोगों ने टीका देखा है ग्रंथों का, उन्हें पता है श्याम सुंदर को जब बांधी, ये तो बंधन लीला है ही, लेकिन एक दाम बंधन लीला भी है। यशोदा महारानी अपने कटी के अंग वस्त्रों से आज श्याम सुंदर को बांधी। इसीलिए राधा दामोदर और यहाँ पर यशोदा दामोदर दो दो अलग लीला है, जिसको भक्त लोग अनेक प्रकार से जानते हैं। भगवान अनेक प्रकार से लीला करके भक्तों को प्रसन्न करके अनेक प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं को भी समझाते हैं। ब्रह्मा जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और भगवान को हर रूप में जानते नहीं, उन्हें दर्शन नहीं होता है। इसीलिए जब परीक्षा उन्होंने लिया है तो परीक्षा में क्या अनुभव होता है? भगवान के बछड़े उनका हरण किया तो भगवान सृष्टि करता है और सृष्टि के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करता है। देखिए, जैसे कोई संगीतज्ञ है तो संगीत के ज्ञान को जानने वाले जो संगीत के जानकार हैं चाहते हैं कि हम ऐसा संगीत गाएं तो उन्हें रिझा सके, उनसे हम उनके सामने में हम अपने आप को सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सके। जो संस्कृत के विद्वान हैं वो ये सोचते हैं कि संस्कृत के ऐसे ऐसे भाषाओं का हम उपयोग करें जिन भाषा के द्वारा वे सामने वाले प्रसन्न हो जाएं। जैसे भगवत भक्त चाहता है कि हम भक्ति के ऐसे ऐसे साधनों को करें जिससे भक्ति के माध्यम को जानने वाले को और भी अनुराग हो। सब लोग एक दूसरे को चाहते हैं कि आनंदित करना। उसी प्रकार ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि करता है और भगवान तो पंच महाभूत का मटेरियल देते हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा कि ऐसे ब्रह्मा को मोह हो गया है, इन्होंने हमारे गाय के बच्चों का हरण किया, गौ के बच्चों का हरण किया, तो क्यों ना मैं उन्हें सृष्टि करके ही दिखाऊं। लो देख ले सृष्टि, तुमको जब मैं पंचमहाभूत का मटेरियल देता हूं तब तुम सृष्टि करते हो, लेकिन मैं बिना पंचमहाभूत का भी आज सृष्टि का विस्तार कर रहा हूं। जब ब्रह्मा जी ने देखा है यहाँ पर जिन बच्चों का मैंने हरण किया वे सब तो वहीं पर हैं, कभी किसी को पता तक नहीं चला, बड़े प्रसन्न हो गए। मैंने भगवान के साथ बंद किया, इसीलिए आकर के चरण में वंदन किया है। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते, हे परीक्षित जी, जो भक्त भगवान पर भरोसा रखता है उसके समस्त भार को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यह श्लोक याद करने योग्य है। हम कैसे अपने जीवन को भगवान के प्रति सौंपें, कैसे रखें? तत्तेन कंपां सुसवीक्षमानो भुञ्जान एवा